नमस्कार दोस्तों। और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज़ में। जो हमारा नहीं है, हमें उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपके हंसते खेलते जीवन को पता नहीं किसकी नज़र लग जाए। नेहा अपने माँ, अपने पापा और अपने छोटे भाई शिवम के साथ 5 साल के बाद अपने गांव जा रही थी। शहर से जब भी सब लोग गांव जाते तो सब बड़े खुश होते, भाग दौड़ से दूर थोड़ी सुकून और शांति के कुछ दिन बिताते और फिर वापस उसी भाग दौड़ वाली भीड़ में खो जाते। नेहा का गांव घर का एक पूरा स्टेट था। बड़े बड़े बगीचे, घर के पीछे से बहती हुई नदी और पास में ही हाईवे। वहां पहुंचकर एकदम आज़ादी से खुले आसमान के नीचे मौज मस्ती करना। लेकिन कहते हैं ना, वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं होते। रात को गांव पहुंचकर उस खुली हवा में छत पर सोने के बाद सुबह सैर कर कर नाश्ता किया और पूरा परिवार बाहर बगीचे में बैठा था। नेहा शिवम के साथ खेल रही थी और शिवम की शरारतों पर बार बार अपने पापा को शिकायत कर रही थी। उसके पापा भी ऐसे खेल कूद से खुद को ज़्यादा देर दूर नहीं रख सके। वो भी उठकर उन दोनों के साथ खेलने लगे। नेहा खेलते खेलते उस घर के मेन गेट तक पहुंची। पुराने ज़माने का बड़े बड़े लंबे सरियों का बना वो मेन गेट थोड़ा डरावना था। वहां छुपकर खड़ी नेहा को एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ गेट के ठीक बाहर से आ रही थी, जैसे कोई गेट पर ही खड़े होकर वो आवाज़ कर रहा हो। इससे पहले कि नेहा मेन गेट खोलकर देखती, उसने देखा एकदम से भले चंगे उसके पापा अचानक से ज़मीन पर बैठकर अपना बायां पांव पकड़कर चीख रहे थे, जैसे बड़ी तेज उन्हें चोट लगी हो। वो बुरे तरीके से दर्द से तड़प रहे थे। नेहा दौड़ के उनके पास पहुंची कि अचानक वो उठे और गेट की तरफ भागने लगे। नेहा, शिवम और उसकी माँ भी उनके पीछे पीछे दौड़े। लेकिन नेहा के पापा बाएं पांव में चोट लगने के बावजूद बहुत तेज भाग रहे थे। वो बहुत तेजी से गेट तक पहुंचे और उस दरवाजे को खोला, और जितनी देर में खुले मेन गेट तक वो तीनों पहुंचे, नेहा के पापा वहां कहीं नहीं थे। चारों तरफ उनको ढूंढना शुरू किया गया। आसपास के लोगों से जाकर पूछताछ की, लेकिन नेहा के पापा का कोई पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई गई और लगातार उनको ढूंढना जारी रहा। पूरी रात पागलों की तरह इधर उधर उन्हें ढूंढा गया। शहर में सबको फ़ोन करके पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था उनके बारे में। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, एक हंसता खेलता भला चंगा आदमी, और अचानक से उसे क्या हो गया। अगली सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आया, जहां पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें एक बॉडी की शिनाख्त करने को बुलाया। जाकर देखा तो लाश नेहा के पापा की ही थी, जिनका बायां पैर कटा हुआ था। नेहा, उसके छोटे भाई शिवम और उसकी माँ पर जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। अंतिम संस्कार और पूरे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद पूरा परिवार वापस शहर लौट आया। जिंदगी अब बहुत बदल गई थी, लेकिन सिर्फ नेहा के लिए। शहर लौटने के तकरीबन कुछ ही दिन बाद रोज नेहा को एक ही सपना बार बार आता था। वो अपने गांव के घर के बगीचे में बैठी है और दरवाजे पर एक आवाज़ होती है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के सामने उसके पापा थे, जो कहते हैं, नेहा बेटा, मुझसे मिलने नहीं आओगी? ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा।
तो नेहा ने अपनी माँ को बताया। उन्होंने तुरंत किसी पंडित जी से पूछताछ की तो पंडित जी बोले कि कई बार सिर्फ शरीर से ही मुक्ति मिलती है, पर संसार से नहीं। अगर मेरा कहा माने तो अपने गांव के घर में जल्दी से हवन करवाइए। जहां कुछ दिन पहले पूरा परिवार खुशी खुशी पहुंचा था, आज एक बार फिर परिवार वहीं था, बस थोड़ा अधूरा ही पहुंचा था। नेहा अपने घर के बगीचे में बैठी अपने सपने के सच होने का इंतजार कर रही थी कि तभी घर के मेन गेट के बाहर एक आवाज हुई। नेहा दौड़ी दौड़ी गई, पर उसे मालूम था कि उसके पापा की मौत हो चुकी है। इसलिए उसने अपने सपने की तरह दरवाजा नहीं खोला, बस जोर से चिल्लाई, पापा, आप मर चुके हैं, आप हमें इस तरह परेशान मत कीजिए। नेहा के चिल्लाने पर वो आवाज अचानक बंद हो गई। अगले दिन नेहा चाहकर भी उस हवन में बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उस आवाज को साफ सुन पा रही थी जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। हवन की विधि को बीच में ही छोड़ वो उठी और इस बार जाकर घर का दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत चेहरे पे मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। इतनी देर से क्या शोर मचा रखा है? क्यों ऐसी आवाजें कर रही हो? तो उस औरत ने कहा, पर बेटी, मैंने तो कोई आवाज नहीं की। नेहा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, चली जाओ यहाँ से, और दरवाजे को उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। नेहा के दरवाजा बंद करते ही एक बार फिर से वो आवाज शुरू हुई। नेहा लगभग तुरंत पलटी और दरवाजा खोल के उस औरत पर चिल्लाने ही वाली थी कि उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके जैसे ही वो घर में जाने के लिए पलटी तो वहां नेहा का भाई शिवम उसके सामने खड़ा था। उसने एक अलग सी आवाज में कहा, बेटा नेहा, यह हवन करवाने से कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोग यहां से जल्द चले जाओ, बस। नेहा अपने भाई को अपने मरे हुए पापा की आवाज में ये बोलते सुनकर क्या करे या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवम ने पूरी बात बोली और फिर उसके सामने बेहोश होके गिर गया। नेहा ने दौड़ के उसे गोद में उठाया। हवन भी तब तक खत्म हो चुका था। शिवम को बिस्तर पर सुलाकर उसकी माँ उसके पास ही सो गई। नेहा दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। गांव में रात के वक्त पूरे सन्नाटे में झिंगुर की आवाज और रह रह के कुछ और एक दो आवाजें आ रही थी बस। नेहा का कमरा ऊपर दूसरे माले पर था। वो अपने कमरे में कुछ देर तक नींद आने से करवट बदलती रही और फिर उठकर बस बैठी ही थी कि फिर से वो आवाज आई। इस बार यह आवाज उसकी खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थी। नेहा इतना सब कुछ झेलने के बाद अब डरने वाली नहीं थी। वो उठ के खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर चिल्लाई, कौन हो तुम? उसकी बात का जवाब तुरंत ही मिला, लेकिन बातों से नहीं। उसे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे एक बर्फ सा ठंडा हाथ उसकी गर्दन से लेकर कमर तक उसे छू गया हो। वो आवाज अभी भी आ रही थी। नेहा झटके से पलटी तो खिड़की के बाहर से जैसे किसी ने उसके बाल को जोर से खींचा, इतनी जोर से कि वो कमर तक कमरे के अंदर थी और कमर से सर तक खिड़की के बाहर। इस बार जवाब उसे मिला, क्योंकि वो आवाज
अब बंद हो चुकी थी और कोई ठीक उसके कानों में बोल गया, मैं हूँ शांति देवी। नेहा के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसकी माँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और उसने नेहा को संभाला। नेहा ने तुरंत अपनी माँ से पूछा, माँ शिवम कहाँ है? माँ ने कहा, अपने कमरे में सो रहा होगा। दौड़ते दौड़ते वो वहाँ गए तो शिवम कहीं नहीं था। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी जब शिवम नहीं मिला तो उन्होंने घर से बाहर जैसे ही कदम रखा तो सामने का नज़ारा देख उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिवम वह हवा में किसी से लड़ाई कर रहा था और कह रहा था, ये मेरा परिवार है, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं इन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शांति देवी, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, मेरे परिवार और मेरे बच्चों से नहीं। नेहा ने आओ देखा ना ताओ सीधा जाके अपने भाई को संभालने की कोशिश की, पर ना जाने उसके शरीर में कैसी अजीब सी शक्ति आ गई थी कि नेहा उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, पापा आप शिवम को परेशान करना छोड़िए, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। नेहा के इतना कहते ही शिवम वहीं बेहोश हो गया। अचानक ही आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की और शुरू हुई जोरदार बारिश। नेहा और उसकी माँ शिवम को उठाकर घर के अंदर ले गए। हवाएं इतनी तेज हो चुकी थीं कि घर के अंदर उसकी आवाज़ें गूंजने लगी थी। इन सब के बीच पूरे घर में एक और आवाज़ गूंज रही थी, मैं हूँ शांति देवी। शांति देवी। तभी शिवम की आंख खुली और उसने कहा, मैं मेरी गलती मानता हूँ, पर आप मेरी गलती की सज़ा मेरे परिवार वालों को मत दीजिए। तुमने मुझे तो मार ही दिया है, मेरे परिवार को छोड़ दो। शांति देवी, मेरे परिवार को छोड़ दो, ये कल के कल यहाँ से चले जाएंगे और कभी लौट कर यहाँ वापस नहीं आएंगे। शिवम एक बार फिर से बेहोशी की हालत में था। बाहर का तूफान थम चुका था और घर के अंदर आती वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। अगले ही दिन सुबह शिवम, नेहा और उसकी माँ अपने गांव के उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके वापस शहर आ गए। उस बात को करीबन आज 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुड़कर कभी भी उस घर की तरफ दोबारा नहीं देखा। 11 साल से उस वीरान हवेली के आसपास के लोगों ने कहा है कि देर रात और कभी दिन में भी उन्हें बस एक ही आवाज़ सुनाई देती है, मैं हूँ शांति देवी। नेहा के मन में कई सवाल थे जिनका जवाब वो जानना चाहती थी। दरअसल जिस ज़मीन पे ये घर खड़ा किया गया था वो शांति देवी के नाम पर थी, जिनसे ये ज़मीन धोखे से हड़पी गई थी नेहा के पिता द्वारा। ज़मीन के चले जाने के बाद शांति देवी ने उसी ज़मीन पर आत्महत्या की थी। लोग कहते हैं शांति देवी की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। क्यों लोग कभी नहीं समझते कि उनके किए हुए गलत कर्मों की सज़ा उनके साथ साथ उनके अपनों को भी भुगतनी पड़ती है। जिस पे आपका हक है, आप केवल उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि जो अपना नहीं उसे हथियाने का अंजाम काफ़ी खौफनाक हो सकता है। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, लौटूंगा ऐसी ही भयानक रात में किसी और के बदले की भूख के साथ, एक नई कहानी में। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।